वेलकम बैक गाइस, एक नए वीडियो में एक नया अपडेट लेके आया मैं आपके लिए फ्रॉम एक्सेंचर। सो यार, एक्सेंचर इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीटीसी यहाँ पर अप टू 4.6 LPA है। तो यार फटाफट इनके ऑफिशियल पेज पे हम विजिट करते हैं, जहाँ पर इस जॉब रोल को हम अप्लाई करेंगे और फर्दर डिटेल्स देखेंगे। तो ये एक्सेंचर का ऑफिशियल पेज है फॉर दिस जॉब रोल। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, एक्सपीरियंस लिखा है 0 to 11 मंथ्स, मतलब फ्रेशर्स आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये पेज का लिंक ना तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट यार वहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर पहुँचो। सैलरी यहाँ पर मेंशन्ड है 4.6 LPA। जॉब लोकेशंस की बात करें तो बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, कोलकाता, ये सारे लोकेशंस है। बट आप अपने प्रेफरेंस चूज कर सकते हो, अपना सिटी चूज कर सकते हो। ठीक है, नीचे यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं कहूँगा जब आप ये पेज पर पहुँचो तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है इस जॉब रोल में, आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, उस चीज़ का भी आइडिया आपको आ जाएगा अगर आप ये अच्छे से पढ़ लो। बट फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताता हूँ। तो मोस्टली लोगों को जॉब रोल का नाम सुन के ही बहुत चीज़ों का आइडिया आ जाता है। जैसे इसका नाम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, तो एप्लीकेशन रिलेटेड ही रहेगा, डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग, मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज। डिज़ाइन करना रहेगा, एप्लीकेशंस को बिल्ड करना रहेगा, उसको टेस्ट करना रहेगा। आप में गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको टाइम पे कोड को डिलीवर करना आना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। आप एक बार ये पेज पे पहुंचोगे तो अच्छे से पढ़ लेना यार। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यार ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बीटेक एमटेक यहाँ पर एलिजिबल है। MCA के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। बट अगर आप MSc थ्रू यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका जो ब्रांच होना चाहिए वो CSE या फिर IT होना चाहिए, टेक्निकल फील्ड होना चाहिए। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे कि BE BTech ME MTech के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, देन आपका कोई भी ब्रांच हो चलेगा। आपका इंस्ट्रूमेंटल हो कि कॉम्स हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो, IT हो, सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल है। बट MSc के लिए सिर्फ यहाँ पर CSE और IT ब्रांच है। और जो बैच एलिजिबल है यहाँ पर पास आउट बैच, वो है 2019 से लेके 2023 तक, 2019, 20, 21, 22, 2023, ये 5 साल के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। काफ़ी सही बात है यार, ऐसा मोस्टली होता नहीं है बट सही चीज़ है। MBA के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अभी जब आप ये रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी एक्टिव बैकलॉग KT नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना कोई रहेगा, आपने उसको सॉल्व कर दिया रहेगा KT को, इट्स फाइन, आप अप्लाई कर सकते हो। बट जब आप ये रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, करेंटली आपका कोई भी KT नहीं होना चाहिए। गैप भी आपको नहीं होना चाहिए आपके एकेडमिक्स में। मतलब 1 साल 2 साल का ड्रॉप हो जाता है लोगों का ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो आपका वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का ख्याल रखना है। इन सब मामलों में तो एक्सेंचर काफ़ी शॉर्ट है कि ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है, मोस्टली लोग फुलफिल कर लेते हैं। बट कुछ कंपनीज तो 60% का क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे कि TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, मोस्टली TCS, इनका क्राइटेरिया 60% का रहता है कि अगर आपको 10th 12th और इंजीनियरिंग में 60% से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर देयर कंपनी। यार यहाँ पे बहुत लोग अटक जाते हैं। अगर आपको 60% से ज़्यादा है इन एकेडमिक्स में तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मोस्टली लोगों को फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग यहाँ से ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस देखते हैं हम। यहाँ पर असेसमेंट प्रोसेस है और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। मोस्टली असेसमेंट प्रोसेस के बारे में ही दिया है। तो यार देखो, जैसे ही आप ये जॉब रोल को अप्लाई करते हो देन मेन आता है असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस होने से पहले एक मॉक असेसमेंट होता है जो कि 20 मिनट्स का रहता है, जिसमें आप अपना जो PC है, अपना इंटरनेट कनेक्शन है, वो चेक कर सकते हो। और कोई भी अगर टेक्निकल इश्यू वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चेक कर सकते हो बाय गिविंग द मॉक असेसमेंट। तो जैसे ही आप मॉक असेसमेंट देते हो, उसके बाद जो पहला असेसमेंट रहता है वो कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट रहता है, जो कि 90 मिनट्स का रहता है, जिसमें आपको इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। और जैसे ही आप सॉल्व करते हो उसको, आपको 5-10 मिनट्स वेट करना है। तुरंत ही आपके स्क्रीन में आपका रिजल्ट डिस्प्लेड हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई होते हो देन आप सेकेंड राउंड को जाते हो, दैट इज कोडिंग असेसमेंट। अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको वहाँ पे सॉरी का मैसेज आ जाएगा, यू हैव बीन ऑप्ट आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिकॉज ऑफ नॉट क्लियरिंग द असेसमेंट 1
तो समझ लो भाई खत्म हो गया खेल। बट जैसे आप क्वालिफाई करते हो एंड यू गो टू द कोडिंग असेसमेंट तुरंत ही रहता है असेसमेंट 1 के बाद। 5-10 मिनट्स के अंदर रिजल्ट आ जाता है एंड देन फिर कोडिंग असेसमेंट तुरंत उसी टाइम हो जाता है। आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग द लैंग्वेज लाइक C++, .NET, जावा, पाइथन। ठीक है, बिल्कुल भी इस कोडिंग क्वेश्चन को लाइटली मत लेना कि यार मैं एक कर दूंगा, एक सही होगा, एक गलत हो जाएगा तो भी कोई वादा नहीं है। भाई मोस्ट प्रोबेबली कंपटीशन इतना हाई है, मोस्ट प्रोबेबली आपको दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी ये गलतफहमी में मत रहना कि यार एक कर दूंगा तो भी सिलेक्शन के चांसेस है। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगता है बट नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग बोथ द कोडिंग क्वेश्चंस। सारे टेस्ट केसेस पास कर दो यार। और गाइस जैसे ही आपका कोडिंग असेसमेंट क्लियर होता है, देयर कम्स असेसमेंट नंबर 3, दैट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि 30 मिनट का होता है, जिसमें आप कंपनी बेसिकली आपका इंग्लिश फ्लुएंसी, आपका वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन ये सब चेक करती है। तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है कम्युनिकेशन असेसमेंट में, और ये बिल्कुल भी एलिमिनेशन राउंड नहीं रहता है। आप अच्छा परफॉर्म करो नहीं करो, यू विल बी प्रमोटेड फॉर द इंटरव्यूज। जो लास्ट राउंड रहता है वो है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू मोस्टली HR प्लस टेक्निकल रहता है। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसको रेफर करके आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी सॉर्टेड प्रोसेस है यार, प्रिपरेशन इज द की। एक और बात है कि जो रेज्यूमे है आपका वो काफ़ी सिंपल और सॉर्टेड रखो। फ्रेशर्स के लिए 1 पेज का रेज्यूमे ज़्यादा प्रिफर्ड रहता है। जो भी सर्टिफिकेशन है आपके, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं यूजिंग योर लर्निंग्स, वो सब अच्छे से हाईलाइट करो यार। आपका काम दिखना चाहिए आपके रेज्यूमे में, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बुलेट पॉइंट्स वगैरह में वहाँ पे मेंशन करो। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपैक्ट डालती है आपके रेज्यूमे में। ये था यार गाइस कंप्लीट अपडेट फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना हो, सिंपली कमेंट सेक्शन का यूज करो और मैं रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सिंपली चैनल को फॉलो करो। मैं रोज ऐसे नए अपडेट्स लेके आते रहता हूँ, तो मेक श्योर यू फॉलो द चैनल एंड नेवर मिस अ जॉब अपडेट। फिर मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।